3 मिनट वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो हम देख सकते हैं इस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और सीरीज़ का लेक्चर 5 है, जिसमें आज हम बात करेंगे मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड की। तो कहते हैं कि मनोवृत्ति आदत बनाती है, आदत चरित्र बनाती है और चरित्र इंसान को बनाती है। तो क्या होता है मनोवृत्ति, अगर हम इसको समझें तो हम जो है हमारे जीवन में कई अभिक्रियाएं करते हैं, जैसे चलना, बोलना, सोचना, क्रोधित होना और भी कई प्रकार की क्रियाएं होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। और ये व्यवहार जो होता है हमारा भौतिक वस्तुओं से और हमारे आसपास के अन्य परिवेश से प्रभावित होता है, जिसके फलस्वरूप हमें विचार उत्पन्न, हमारे पास कुछ विचार होते हैं, संवेग होता है या उसके प्रति हमारा व्यवहार होता है। और साथ में ही इसमें शिक्षा, व्यापार, पर्यावरण, प्रशासन आदि का भी जो है प्रभाव पड़ता है। अतः मानव के जो व्यवहार है इन्हीं मनोवृत्तियों के कारण प्रभावित और नियंत्रित होते हैं। मनोवृत्ति का अर्थ ही है मन में उठने वाली वृत्ति, यानी कि मन में उठने वाले जो है विचार है। तो अगर हम बात करें, लैटिन शब्द एप्टर से लिया गया है, जिसका अर्थ है योग्यता, सुविधाजनक या फिर अनुरूप। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझे ऐसे राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें क्या बोलना चाहिए और लिखना चाहिए। तो हम इसके डेफिनेशन को बोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, वस्तु, विषय, घटना, विचार या कोई मुद्दे, समाज, विदेश आदि के प्रति जो व्यक्ति की सोच, विचार, धारणा, चेतना, विश्वास, व्यवहार, पसंद, नापसंद या सुख दुख का भाव जो होता है, उसे ही कुल मिलाकर या इनके समुच्चय को हम क्या कहते हैं, मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड कहते हैं। और इसके अन्य नाम है अभिवृत्ति, रवैया, नजरिया, प्रवृत्ति या मानसिकता। अगर आप हमने जो बताया इतना भी लिखते हैं तो आप अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न, अगर हम कहें 2 मार्क और 5 मार्क के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ वैज्ञानिक के डेफिनेशन को समझते हैं। गॉर्डन ऑल्पर्ट के अनुसार ये जो होती है समकालीन सामाजिक मनोविज्ञान में सर्वाधिक विशिष्ट तथा अपरिहार्य अवधारणा है। और इग्ली और चाइकन कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप में अभिव्यक्त होती है। मैक्सिमम आपको जनरली यही शब्दावली मिलेगी मनोवृत्ति के बारे में कि यह किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विचार के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक होती है। ठीक है। कार्ल जंग कहते हैं कि मन की विशेष प्रकार की क्रिया या प्रतिक्रिया करने की तत्परता के तौर पर इसे परिभाषित करते हैं। और उनके अनुसार अभिवृत्तियां या मनोवृत्तियां हमेशा जोड़े में उत्पन्न होती है, जिसमें से एक सचेतन तथा दूसरी जो है अचेतन होती है। मनोवृत्ति स्थायी मानसिक तत्परता या प्रवृत्ति है। मनोवृत्ति का जो निर्माण है मुख्य रूप से अनुभवों के आधार पर होता है, जिसका व्यवहार पर गत्यात्मक और निर्देशात्मक प्रभाव पड़ता है। और ये अपेक्षा की जाती है सिविल सेवकों से, इसीलिए हम इसे जो है जनरली पीएससी के पेपर में पढ़ते हैं कि जो सिविल सेवक होते हैं उनमें सकारात्मक मनोवृत्ति होनी चाहिए और उसका विकास किया जाना चाहिए। तथा जो लोक सेवक होते हैं या फिर जो उनके आसपास होने वाली घटनाएं होती हैं, आम नागरिक, वरिष्ठ अधिकारी, सहकर्मियों में अधीनस्थ अधिकारियों, नई तकनीकों, मानवीय मूल्यों के प्रति सकारात्मक हो, ये कोशिश की जाती है। तो मनोवृत्ति को आप समझ चुके होंगे। अगर इसे अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में आते हैं तो आप इजीली लिख सकते हैं। और आपका क्वेश्चन होगा कि अगर ये दीर्घात्मक रूप में आ गया तो हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे। तो जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास इतना मटेरियल रहेगा कि आप इसको फुलफिल कर पाएंगे। सो गाइस, बताइएगा वीडियो और सीरीज़ कैसी लग रही है। 3 मिनट से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हम जो है चाहते हैं कि आपको क्वालिटी प्रोवाइड कराए। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।